नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में हमारी इकाई जो है उसके बारे में चर्चा की थी कि हामिद ने अपने चिमटे की इतनी तारीफ की कि सारे दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं और फिर सब लोग अपने अपने खिलौने हामिद को खेलने के लिए देते हैं और हामिद का जो चिमटा होता है वह सब दोस्त उससे खेलते हैं। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद को भी खिलौने खरीदने का शौक तो बहुत था, उसको भी खिलौने पसंद थे, लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इसलिए वह खिलौने नहीं खरीदा था। लेकिन सब दोस्त ने उसको ये उससे शर्त की कि तुम मेरे खिलौनों से खेलो और अपना चिमटा हमें खेलने के लिए दो। तो हामिद जो है वो बारी बारी से सबको चिमटा देता है खेलने के लिए और सबके जो खिलौने होते हैं उससे हामिद खेलता है। तो इससे उसको बहुत ही खुशी मिलती है और हामिद भी खिलौनों से खेल लेता है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उनके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। अब रास्ते में जाते हैं तो महमूद को फिर से एक बार भूख लगती है, तो उसके पिता ने उसको केले दिए थे खाने को। तो महमूद है वो सिर्फ हामिद को अपना दोस्त बनाता है और हामिद को केले खाने के लिए भी देता है और अन्य मित्र जो होते हैं वो उसके मुंह देखते रहते हैं, किसी को वह केला खाने को नहीं देता। ये सिर्फ उस चिमटे का प्रभाव है, यानी कि चिमटे से सब दोस्त प्रभावित थे, इसलिए वह महमूद है वो हामिद को केला देता है और महमूद और हामिद दोनों ही केले खाते हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। अब क्या हुआ कि सब लोग गांव में वापस आ गए थे मेले से। तो मोहसिन जो है वो भिश्ती लाया था, तो उसकी छोटी बहन है वो भिश्ती को देखकर बहुत ही खुश होती है, तो वह उसके हाथ से भिश्ती को उठा लेती है और दौड़कर जाती है। तो खुशी से उछल दे, यानी कि खुशी से वह कूदने लगती है, तो भिश्ती है वह उसके हाथ से गिर पड़ता है और माटी का खिलौना होता है तो नीचे गिर पड़ने से ही क्या होता है, टूट जाता है। तो टूट जाने से क्या करते हैं कि सुरलोक सुधारे, यानी कि भिश्ती जो है वो मर गया, यानी कि खिलौना जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर है मियाँ नूरे के वकील का अंत, इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। मियाँ नूरे यानी कि जो नूरे था उसने क्या लिया था, वकील लिया था। तो कहते हैं कि उसका अंत भी कैसा होता है, ज़्यादा गौरवमय। कैसे होता है उसका अंत, वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा ना। वकील जो होते हैं वह दोस्त को ऐसा लगता है कि वकील जो है वह हमने वकील लिया है तो उसको हम ज़मीन पर या नीचे हम उसको नहीं बिठा सकते, उसकी मर्यादा का तो विचार करना पड़ता है ना। वकील जो होता है वो कहाँ पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं ना। तो नूरे को लगता है कि हम उसको नीचे नहीं बैठा सकते। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। फिर नूरे ने क्या किया कि दीवार में 2 छोटी छोटी लकड़ियाँ टांग देता है और उस पर एक लकड़ी पर एक पटरा, यानी कि उस पर एक छोटा सा पटरा डाल देता है और उस पर एक कागज भी बिछा देता है और वकील साहब को वहाँ पर वह बिठा देता है। जैसे कि राजा भोज का सिंहासन होता है वैसे ही सिंहासन वह लकड़ी का बनाकर उस पर वह वकील को बिठाता है। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। नूरे फिर है वह वकील साहब का जो खिलौना था उस पर अब नूरे वहाँ पर बैठकर उनको पंखा डालता है। अदालतों में खसकी टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो। वह सोचता है कि अदालत में जब वकील जाता है तो उसके पास बिजली के पंखे होते हैं, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा मामूली पंखा भी उसको नहीं डाल सकूँगा।
तो वह नूरे है वो अपने हाथ में पंखा लेकर बैठता है और वकील साहब की जो खिलौना लाया था उसको पंखा डालता है। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। वह बांस का पंखा लेकर आता है जो बांस से बना होता हुआ छोटा हाथ से चलता है ऐसा पंखा लाता है और उससे वह नूरे साहब जो है वह वकील साहब को पंखा डालते हैं। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घुरे पर डाल दी गई। पंखा डालते डालते वह पंखे की हवा से या फिर जो बांस का पंखा था वह खिलौने से अड़ जाता है तो वहाँ पर से वो भी खिलौना नीचे गिर पड़ता है। तो खिलौना मिट्टी का हुआ होता है बना हुआ होता है तो उससे वह गिर जाता है तो नीचे गिरते ही क्या हो जाएगा वह भी टूट जाएगा। तो ऐसे ही वकील साहब भी ऐसे नीचे गिर पड़े और उनकी माटियाँ उनकी अस्थियाँ थी वो जला दी जाती है। और ऐसे वकील की जो खिलौना लाया था वकील का नूरे उसका भी अंत हो गया। पहले मोहसिन का खिलौना का अंत हो गया जो भिश्ती लाया था, फिर नूरे वकील लाया था तो उसका खिलौना भी क्या हो जाता है टूट जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हामिद है वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है तो उसकी दादी अमीना है वो हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़कर चली आती है और उसको गोद में उठा लेती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोले, यह चिमटा कहाँ से लाया? दादी है वो उसके हाथ में चिमटा देखती है तो चौंक जाती है और कहती है कि तू चिमटा कहाँ से लेकर आया? मैंने मोल लिया है। हामिद बोलता है कि मैंने उसको पैसे देकर खरीदा है। के पैसे में? 3 पैसे में। दादी पूछती है कितने पैसे में तुमने ये चिमटा खरीदा? तो हामिद कहता है मैंने उसको 3 पैसे में खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? दादी जो है वह अक्की बक्की हो जाती है और सोचती है कि ये कैसा लड़का है कि दोपहर हो गई, सुबह का गया हुआ था, दोपहर हो गई लेकिन उसने नहीं कुछ खाया नहीं कुछ पिया, कुछ लिया और लेकर के आया कि चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? दादी को बहुत ही चिंता हुई और वह हामिद को कहती है। दादी को तो पता ही था कि उसके पास सिर्फ 3 ही आने थे तो इससे वह बहुत ही चिंता में डूबकर कहती है कि तुमने न कुछ खाया न पिया और तुम सिर्फ मेले से ये चिमटा क्यों उठा कर लाए? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। हामिद जो है वह अपने अपराधी यानी कि अपने भाव से भवित होकर कहता है कि तुम्हारी उंगलियां है वो जब तुम रोटियां पकाती हो तो तुम्हारी तवे से उंगलियां जल जाती है इसलिए मैं ये चिमटा खरीद कर लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। उसकी दादी जो थी वह प्यार से ही उस पर गुस्सा कर रही थी कि सुबह का गया हुआ था लेकिन उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं होगा और ये चिमटा खरीद कर लाया। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी उंगलियां जलती थी इसलिए मैं यह लेकर आया हूँ तो क्रोध नहीं वह उस पर स्नेह आने लगा। कहती है कि ये जो छोटा सा इतना छोटा बच्चा है लेकिन उसमें कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है कि वो अपने बारे में बाद में और दादी के बारे में पहले सोचता है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इनका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब तो इससे कैसे हुआ कि सभी दोस्त जो है उसके साथ गए थे तो वह सभी मिठाइयाँ खाते थे, खिलौने लेते थे तो उसका मन भी किया होगा लेकिन उसने अपने मन पर कितना काबू किया होगा। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। वह दादी है वह अपने छोटे बच्चे से इतनी खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है और फिर रोने लगती है।
दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद को वह बहुत ही सारी दुआएं देती थी कि कितना ही प्यारा और अच्छा बच्चा है कि मेरे बारे में इतना सोचा। वह मेले में गया लेकिन अपने बारे में नहीं सोचा। उसने न कुछ खाया न कुछ पिया, नहीं अपने लिए खिलौने लाए और लाया भी मेरे लिए क्या, चिमटा, ताकि मेरी उंगलियां न जले। ऐसा देखकर वह अमीना भी है वह बहुत गदगद हो जाती है। उसके आंख में बड़े बड़े आंसू निकल आते हैं और वह हामिद को बहुत ही सारी दुआएं देती है। तो इस इकाई से हमें यह जानने को मिलता है कि ये छोटा सा हामिद बच्चा है वह कितना ही त्याग वाला और कितनी ही दादी के बारे में सोचता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सब बच्चों को अपने घर परिवार सभी के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।